हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सीईटी की एग्जाम डेट 2026 के अंदर आ रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार सीईटी एग्जाम पास करना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत सारे सीईटी के नियमों में बदलाव हुआ है और सीईटी एग्जाम पास करना भी जरूरी हो गया है। आपने देखा है कि पिछली बार की जितनी भी 2024 में सीईटी हुई, लगभग 85% भर्तियां हैं वो सीईटी में डाल रखी थी, मात्र 5-10% भर्तियां नॉन सीईटी में थी। तो इस बार तो सारी जो भर्तियां हैं वो सीईटी के अंदर आने वाली हैं। तो इस बार सीईटी का एग्जाम पास करना बड़ा मुश्किल क्यों हुआ है और सीईटी का एग्जाम देना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस बार जिन्होंने सीईटी पास कर लिया उसकी नौकरी फिक्स है। जानते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे नौकरी मिलेगी आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नवीनतम कैलेंडर आ रखा है उसके अंदर सीईटी की डेट मेंशन कर रखी है। आपके सामने दो डेट है, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की और सीईटी 10+2 की। अगर हम सबसे पहले स्नातक की बात करें तो वो आपके फरवरी 2026 के अंदर हैं। हालांकि ये डेट पोस्टपोन्ड होने की संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर लैब असिस्टेंट की डेट दे दी गई है 22 फरवरी को। तो निश्चित रूप से ये भी एग्जाम है, शायद इसके साथ ही होगा आपके 5 मई या 8 से 10 मई के बीच में। तो ये तय है कि अप्रैल और मई के बीच में आपके सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। अब सीईटी का एग्जाम इस बार पास करना बड़ा मुश्किल हो गया है और पास करना जरूरी भी हो गया है। जरूरी क्यों हो गया है तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जानते हैं। तो आपने देखा जो सीईटी 2024 के अंदर जब एग्जाम करवाया था सरकार ने, तो बच्चा समझ नहीं पाया था कि सीईटी एग्जाम दूं या नहीं दूं। उसको ऐसा लगा था कि शायद 1-2 वैकेंसी है जो सीईटी के अंदर शामिल कर देंगे। उस बच्चे को ये पता नहीं था कि राजस्थान में 1-2 वैकेंसी ही सीईटी से बाहर मिलेगी उनको, और वो भी डिग्री के लिए, जैसे शिक्षक भर्तियां हो गई जिसके अंदर बीएड ये चीजें अनिवार्य हो गई। यहां पर बात करें सीईटी स्नातक के अंदर, आप देखिएगा कितने बड़े बड़े पद शामिल कर दिए हैं। प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील व राजस्व लेखाकार है, महिला सुपरवाइजर की यहां पर वैकेंसी हो, चाहे वो पर्यवेक्षक हो, उप जेलर हो, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सारी की सारी वैकेंसियां हैं वो सीईटी में शामिल कर दी। यहां तक मैं बात करूं जो 10+2 हैं उसमें भी देख लीजिएगा राजस्थान की इतनी सारी वैकेंसी, जिसमें राजस्थान पुलिस हो, पंचायती राज के अंदर हो, एलडीसी की वैकेंसी हो, बहुत सारी वैकेंसी जितनी भी जो शामिल की मैंने यहां पर। क्या ये वैकेंसी है तो वापस सीईटी से बाहर नहीं निकल सकती जिसको शामिल कर दिया है। सरकार तो और नया प्लान बना रही है कि और किन किन वैकेंसियों को सीईटी में डाला जाए, जो बाकी रह गई उसको कैसे डाला जाए। तो 2026 के अंदर जितनी भी जो वैकेंसी आएगी नहीं, वो सारी की सारी सीईटी में आएगी। अब सारी की सारी सीईटी में आएगी तो सीईटी एग्जाम पास करना बहुत जरूरी हो गया, और सीईटी पास करना बड़ा टफेस्ट काम हो गया, बड़ा मुश्किल काम हो गया। आप कहेंगे सर आप हमें डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आज की सच्चाई बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, यहां पर देखिए, सबसे पहले सीईटी के बारे में एक चीज आप यहां पर जान लीजिएगा। एक बच्चे ने क्यूरी की कि सर 2026 के अंदर एलडीसी का वैकेंसी हो रही है, उसके अंदर क्या योग्यता चाहिए। आलोक राज जी ने ट्वीट करके साफ जवाब दिया कि अगर आपको 2026 के अंदर एलडीसी की वैकेंसी देनी है तो आपको 2024 के अंदर जो 2024 की जो सीईटी एग्जाम है वो क्लियर करना चाहिए। देखिए जनाब, 2026 के अंदर वो बच्चा वंचित रह जाएगा जिसने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया। हालांकि इसकी डेट आगे जाती है और पहले सीईटी हो जाए तो आपको भी शामिल कर ले। पर अब इस वैकेंसी के अंदर कौन शामिल होंगे? इस वैकेंसी के अंदर शामिल होंगे जिन्होंने 2024 का एग्जाम पास कर रखा है। इसलिए इस बार भी आपको पता है वैलिडिटी बहुत ज्यादा है, 3 साल की वैलिडिटी हो जाएगी सीईटी की। तो यहां पर आपको सीईटी एग्जाम पास करना जरूरी हो गया है। कब पता नहीं कौन सी वैकेंसी सरकार सीईटी के अंदर डाल दे, तो आपका सीईटी का स्कोर कार्ड सबसे अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, हो सके सरकार बदलाव करके आगे सीईटी के परसेंटेज भी इसमें शामिल कर ले, तो अच्छे परसेंटेज के साथ आपकी सीईटी पास करना जरूरी है। परसेंटेज तो वैसे भी सरकार ने बढ़ा दिए। यहां पर पहले था 35% और 40% था सामान्य कैटेगरी, और इनके 40%, और जो विशेष कैटेगरी से आते हैं उनको 35% मार्क्स लाने जरूरी थे। पर सरकार ने क्या कहा, सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी रीट की तर्ज पर। अब रीट की तर्ज पर क्या होगा, 60% अंक लाने वालों को मिल सकती है पात्रता। इस बार सरकार कहती है कि जो विशेष कैटेगरी के विद्यार्थी हैं वो कम से कम 55% लाए, और जो सामान्य कैटेगरी के हैं वो 60% अंक लाए, तब जाकर हम सीईटी की पास करेंगे, वैलिडिटी देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 55 और 60% तो राजस्थान में फाइनल मेरिट जाती है एग्जाम की।
तो यहाँ पर फाइनल मेरिट ही कवर करनी है आपको। यानी कि सरकार चाहती है कि जो भी एग्जाम करवाए वो पारदर्शिता के साथ कराए, और पारदर्शिता के लिए एग्जाम के अंदर भीड़ कम चाहती है सरकार। तो ज़्यादातर भीड़ यहाँ पर छांटना चाहती है सरकार, कम करना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया, परसेंटेज का दायरा बढ़ा दिया। तो जो इंटेलिजेंट होगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होगा, उसको सरकार पहला लेगी। तो इसके लिए अब आपको सीईटी के अंदर 60% अंक लाने जरूरी हैं। अब सरकार कहती है कि सर हम हर बार मेहनत करें क्या 60% लाने के लिए? तो यहाँ पर आलोक राज जी ने साफ कहा है कि ये जो सीईटी का स्कोर है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की जगह अब 3 साल बढ़ाई जाए। तो देखो यहाँ पर 3 साल कर दी जाएगी। वैलिडिटी पहले 1 साल की थी, तो 60% अंक लाने के लिए पेपर होगा टफ, पेपर भारी होगा भाई, क्योंकि इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। तो इस बार जो सीईटी पास कर लेगा उसकी नौकरी फिक्स है। 3 साल पीछे देखने की जरूरत है नहीं। 3 साल में जितनी वैकेंसी आएगा वही व्यक्ति फॉर्म भर सकेगा जिन्होंने सीईटी पास कर रखी है 3 साल तक की जो वैकेंसियों में। तो 60% लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 60% अभी से कोई तैयारी करेगा तो लाएगा, वरना कोई कहेगा मैं लास्ट टाइम में सीईटी की तैयारी करके लेके जाऊँ, भूल जाना भाई। हो सके सीईटी के परसेंटेज भी फाइनल मेरिट के अंदर इस बार ऐड कर दे, सरकार नियमों में बड़े बड़े बदलाव करने जा रही है। तो सीईटी इस बार अच्छे नंबरों के साथ पास करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अपन बात करें, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई सीईटी ढंग से पढ़ ले, एक बार तैयारी कर ले, मैं सर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की करूं या 10+2 की करूं? भाई दोनों का सिलेबस सेम ही है, केवल 1-2 टॉपिक का बदलाव है, फेरबदल। तो बार बार अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रेजुएशन पास है वो दोनों एग्जाम दे, 10+2 और ग्रेजुएशन के। जिसके केवल ग्रेजुएशन पास है वो ग्रेजुएशन का दे। अगर सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की आप तैयारी अच्छे करना चाहते हैं तो एक बार में ही आप अच्छा सा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। अब सिलेबस कंप्लीट करने के 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि मार्केट से जाओ, बढ़िया तरीके की अच्छी अच्छी बुकें आ रखी है, मार्केट में से बुक लाओ और अच्छे रजिस्टर लाओ और अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, ये तो सबसे बेस्ट है। पर आज की दुनिया में मार्केट में इतना मैटर आ रखा है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना क्या छोड़ना। अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो कि मैं पहली बार सीईटी दे रहा हूं सर, तो आपको यहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से हमने कोर्स डिजाइन किया है। इसमें कंप्लीट आपको पूरा का पूरा सिलेबस, वीडियो लेक्चर, स्मार्ट नोट्स हैं, साथ में टेस्ट वगैरह सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो आप ये बैच ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपके पास, या फिर आप सेल्फ कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ऑफिस के नंबर भी दे रखे हैं अगर कोई इश्यू आए तो। अब ये बैच ज्वाइन करने में आपको क्या फायदा होगा सर, कैसे तैयारी होगी इसके अंदर? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, आप सिलेबस देखा आपने, सीईटी अगर मैं 10+2 और ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, ये स्नातक का है, इसमें 150 प्रश्न और 300 नंबर का आता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगाकर राजस्थान कंप्लीट, राजस्थान की राज व्यवस्था, फिर आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर्स तक कंप्लीट दे रखा है इसके अंदर। सोचिएगा कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। पर एक बढ़िया बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप इतने टिप्पा लगाकर या तुक्का लगाकर भी राइट नहीं कर सकते हो। पढ़ने वाला विद्यार्थी ही पिछली बार सिलेक्शन लिया है। अब यहाँ पर सिलेबस बात करें तो ये सिलेबस भाई ऐसे तो बिना रणनीति नहीं कर सकते, चाहे आप हो चाहे मैं हो। इसके लिए एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर दे रखा है, राजस्थान कंप्लीट राजस्थान के बारे में बता रखा है, कंप्लीट भूगोल दे रखी है यहाँ पर, फिर राजस्थान की भूगोल का यहाँ पर अलग से मेंशन कर रखा है ये पूरा। यहाँ पर राजस्थान और भारत की राजनीति दे रखी है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दे रखा है। फिर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूरा अलग से चैप्टर दे रखा है। फिर आपके पूरी की पूरी रीजनिंग दे रखी है यहाँ पर। यहाँ अपन बात करें सामान्य हिंदी कंप्लीट दे रखी है, लैंग्वेज दे रखी है आपके, इंग्लिश दे रखी है और कंप्यूटर दे रखा है। इतना बड़ा लेंथी सिलेबस क्या कोई विद्यार्थी सेल्फ पढ़ सकता है? इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति या सटीक सिलेबस की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसीलिए मेहनत की है और उसमें इतना अल्टीमेट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप बाद में एलडीसी दो, चाहे तुम पटवार दो, चाहे वीडियो दो, तुम्हें यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सीईटी के बेस से। यहाँ पर आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, मैथमेटिक्स भी मिलेगी। तो कोई विद्यार्थी कहता मैं इसकी तैयारी करूँ या सीईटी की, तो तू उसकी छोड़ भाई सीईटी की कर। सीईटी में सारे के सारे एग्जाम क्लियर कर सकता है व्यक्ति, ये इतना अल्टीमेट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय रहते आप भी ये सीईटी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास कम है। दिसंबर चल रहा है, हो सके जहाँ तक इसके एग्जाम हैं वो मई से पहले पहले हो जाएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की नई डेट है, वो आपके अप्रैल महीने में आ सकती हैं।
फरवरी में थी तो वापस आएगी, तो अगर ये अप्रैल के अंदर आ जाएगी, और मई के अंदर आपके दे रखी हैं, वो दे रखी है 10+2 की दे रखी हैं। दोनों एग्जाम आपको देने हैं जिसके पास योग्यता है। बाकी के सारे की सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले ऐप के अंदर जाइएगा, सबसे पहले फ्री क्लास के डेमो डाल रखे हैं, उसको देखें, आपको समझ में आए, सब चीज़ें आए, उसके बाद ही आप ज्वाइन करें, वरना सीधे ऐसे ज्वाइन नहीं करें ना। बैच ज्वाइन करेंगे मात्र और मात्र आप 1499 रुपये में बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 1499 रुपये में ना। कोई भी आपको एनी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना ये ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।